थेटोलॉजी मत कीजिए, बोलने दीजिए प्लीज प्लीज। भाई बहनों 5 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ना डॉक्टर की व्यवस्था है, ना दवाइयाँ की व्यवस्था है, ना नर्स की व्यवस्था है। इलेक्शन के टाइम में खाली उद्घाटन मंत्री जैसे हैं। एक मिनट, जो राजद का जंगल राज पार्ट 1 था, उसमें उन्होंने सरकारी स्कूल खोलने के बजाय चरवाहा विद्यालय खोला था। करके नीतीश चाचा पूरे बिहार में लुटवा दिए। कि कितना परसेंटेज कमीशन इनको हॉस्पिटल से प्राप्त होता है। मनरेगा में 50%, प्रधानमंत्री आवास का पहला किस्त पर 10,000, दूसरा किस्त पर 10,000। क्या किया? ये बिजली है, ये बिजली सिर्फ बिजली कौन जलाने कहाँ? की है? आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। बिहार के अलग अलग 243 विधानसभा में जाकर जनता की बात कर रही है, सिर्फ जनता की, उनकी समस्याओं की, उनसे जानने की कोशिश कर रही है कि उनकी क्या मुद्दा है, उनकी क्या परेशानी है और उनकी समस्या क्या है। उनके विधानसभा में किस तरह की परेशानी है और वो उस परेशानी का आए दिन सामना कर रहे हैं। उनके विधानसभा में शिक्षा की क्या समस्या है, बिजली, पानी, हॉस्पिटल और तरह तरह की समस्या से जो गुजर रहे हैं, सिर्फ हम उसी की बात करेंगे। हम सिर्फ जनता की बात करेंगे और हमारे सामने होंगे सभी दल के जनप्रतिनिधि जो जनता की सवाल का जवाब देंगे। शांति से जनता सवाल पूछेगी और जवाब हमारे नेता देंगे। इसी सिलसिले में हमारे इस कार्यक्रम चौपाल में सभी आए जनता जनार्दन का स्वागत करता हूं और इसके लिए जोरदार तालियों से हम चाहेंगे कि जनता के स्वागत करें। और आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। इस पर्व में जो समय निकालकर हमारे कार्यक्रम में उपस्थित है, उनको हृदय से अभिवादन और मैं चाहूँगा इनके लिए भी जोरदार एक बार तालियों से स्वागत किया जाए। इस कार्यक्रम में हमारे बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे दुर्गा प्रसाद केसरी, जो बीजेपी का जिलाध्यक्ष हैं। मैं चाहूँगा उनसे कि वो आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। इसके साथ ही जेडीयू से शैलेंद्र महतो जिलाध्यक्ष है। मैं चाहूँगा कि इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। बिहार में एनडीए की सरकार है। हमारे एनडीए दोनों नेताओं के लिए जोरदार एक बार फिर से ताली से स्वागत करने की कृपा करें आप लोग। हमारे बीच हैं समाज सेवी निर्भय प्रताप सिंह, जो पूर्व में सीओ के पद पे कार्यरत रहे हैं और वो आए दिन लगातार जनता की सेवा में लगे रहते हैं। मैं उनसे भी चाहूँगा कि अपना स्थान ग्रहण करें और जोरदार इनके लिए भी तालियों से स्वागत करें। इसके साथ ही माले से हैं बाबू साहब, उन्हें भी मैं आमंत्रित करता हूं। इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। इसके साथ ही आरजेडी से हैं अशोक कुशवाहा, राजद नेता, वो उनको भी मैं चाहूँगा कि वो मंच पे आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम का शुरुआत करने से पहले हम सभी जनता से निवेदन करेंगे, अनुरोध करेंगे कि एक बार अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और हमारे साथ हम लोग शपथ लेंगे जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही जरूरी है। सभी लोग दाहिना हाथ आगे रखेंगे और जो मैं बोलूंगा उसके पीछे पीछे सभी लोग दोहराएंगे। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि ये मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी भी जिम्मेदारी है। बिहार जागे देश आगे। अब अपने स्थान पे आप लोग बैठ जाएं और बात सिर्फ जनता की होगी।
और हमारे प्रभात खबर के टीम 5 चौराहे पे अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के चर्चा की और जनता की समस्याओं को जानी। तो हमारे पास जो सवाल है जनता की, मैं चाहूँगा कि उसको आप लोगों के पास रखूं और पहले मैं जनप्रतिनिधि जो भी हैं उनसे इसका जवाब ले लूं। एक प्रश्न जो आया है जनता का है कि खेल के क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, जबकि लंबे समय से एनडीए सरकार है और हमने यह 5 साल जो है बीजेपी के लिए दिया हूं ताकि हमारे क्षेत्र में खेल के लिए पर्याप्त स्टेडियम हो, लेकिन इस पे हमारे माननीय विधायक जी ने काम नहीं किया है। तो मैं चाहूँगा कि बीजेपी से दुर्गा प्रसाद केसरी जी जो जिलाध्यक्ष हैं, यह 5 साल उनको लिए दिया गया है काम करने के लिए, तो वे कितना इस पे पहल किए हैं, इस पे मैं चाहूँगा कि 2 मिनट में सिर्फ जनता के जवाब। आज इस मंच के माध्यम से प्रभात खबर की इस चौपाल का जो 243 विधानसभा में लेने का जो उन्होंने संकल्प लिया है, मैं इसे हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और इनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और इस तमाम जो इस सामने जनता है जो आज रक्षा बंधन के त्यौहार पर यहाँ उपस्थित हुए हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और रक्षा बंधन पर्व का बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। जेडीयू से शैलेंद्र महतो जिलाध्यक्ष है, मैं चाहूँगा कि 1 मिनट में जनता के आभार प्रकट करें। प्रभात खबर के द्वारा इलेक्शन एक्सप्रेस कार्यक्रम जो भी पूरे बिहार में चलाया जा रहा है, आज जमुई के इस श्री कृष्ण स्टेडियम में इस चौपाल कार्यक्रम में मैं प्रभात खबर परिवार को शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही सभी राजनीतिक दल के जो प्रतिनिधि आए उनका मैं अभिनंदन करता हूं और इस रक्षाबंधन के त्यौहार में आप सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए हैं, मैं सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सिर्फ 1 मिनट में बाबू साहब भी जनता का आभार प्रकट करें। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस के चौपाल में आए हुए जमुई जिले के तमाम नागरिक बंधुओं, इस मंच पर उपस्थित तमाम पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि साथियों और इस लोकतंत्र के पक्ष में इस इलेक्शन एक्सप्रेस के आयोजन में आए हुए तमाम लोगों को मैं अपनी ओर से क्रांतिकारी सलाम इनकलाब करना चाहता हूँ। आज इलेक्शन एक्सप्रेस में जिस मुद्दे को लेकर ने हमने शपथ लिया, हम उसी से शुरुआत करना चाहूँगा कि आज रक्षाबंधन के दिन के मौके पर जिस प्रकार बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांध करके अपनी सुरक्षा उनके साथ खड़े रहने का संकल्प लिया, उसी तरह इस लोकतंत्र को बचाने के लिए आप तमाम लोग खड़े हो, इसके लिए आप तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई। आरजेडी से पक्ष रखेंगे अशोक कुशवाहा, मैं चाहूँगा कि 1 मिनट में जनता का अभिवादन प्रकट करें। सबसे पहले प्रभात खबर एक्सप्रेसवे इस जमुई की धरती पर आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ हमारे जमुई वासी आज रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सभी का अभिनंदन, वंदन एवं सलाम प्रणाम आदान करते हैं एवं हमारे बीच जितने भी दलों के प्रतिनिधि हैं सभी का स्वागत करते हैं। हमारे साथ मंच पे हैं समाज सेवी निर्भय प्रताप सिंह। धन्यवाद। इस प्रभात खबर के चौपाल में प्रभात खबर को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक विशेष कार्यक्रम हम लोगों के बीच रखा है। इस लोकतंत्र के कोर में आप सभी जनता का मैं अभिनंदन करता हूं। ये डिबेट इस लोकतंत्र का आधार है। ये बहुत कभी कभार देखने को मिलता है कि डायरेक्ट संवाद, अपने बात आप एक पब्लिक पटल पर अपने प्रतिनिधि से, जनप्रतिनिधि से रख सकते हैं, ये शायद ही होता है। इसके लिए मैं विशेष रूप से प्रभात खबर के इस प्रयास को धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं चाहता था कि यहाँ पर जो सारे कैंडिडेट होते तो और भी यहाँ का
महत्व और दूसरा होता और इसकी सरगर्मी बोलिए वो भी एक बेहतर होती। खैर चलिए एक नई शुरुआत करते हैं और यहाँ पर सभी जनप्रतिनिधि को ही मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ इस डिबेट को। अब जनता की सवाल है, 5 सवाल है हमारे पास, जो 5 चौराहे पे जाकर मैं चर्चा किया हूँ प्रभात खबर की टीम, तो वहाँ से 5 सवाल निकल के आई है। ये 5 सवाल एनडीए की नेता के लिए हैं। मैं उन्हीं लोगों से इसका जवाब लूँगा। पहला सवाल है, खेल के क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, जबकि मैं 5 साल बीजेपी के विधायक को मौका दिया हूँ, तो क्या ये 5 साल कम रह गया है कि अभी तक इस दिशा में सोची समझी नहीं गई है? इस चौपाल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जमुई की सम्मानित जनता ने या प्रभात खबर की ओर से जो यह प्रश्न आया है खेल के संदर्भ में, मैं गर्व के साथ कर सकता हूं कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने जमुई में 30 करोड़ की लागत से बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के द्वारा जब प्रगति यात्रा के दौरान आए थे तो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का सौगात देकर गए। तो क्या यह खेल का सौगात नहीं है? मित्रों, बताऊंगा मैं आपको कि अपनी क्षेत्र की सम्मानित विधायक श्रेयसी सिंह जी के द्वारा खेल के क्षेत्र में 94 लाख के योजना से केकेएम कॉलेज में बैडमिंटन ग्राउंड पास कराया गया है। मैं और आपको बताऊं, खेल की क्षेत्र में 70 लाख की लागत से शाहपुर में खेल का मैदान बनेगा और जिस स्टेडियम में हम बैठे हैं, इस स्टेडियम में अगर फ्लैश लाइट जल रहा है चारों ओर और जमुई के युवा, जमुई के खिलाड़ी शाम को और सुबह जब प्रैक्टिस करते हैं तो वह क्षेत्रीय विधायक श्रेयसी जी का देन है। मित्रों, मैं पूरा बताओ जाऊंगा कि इस स्टेडियम के पुनरुद्धार के लिए 5 करोड़ की राशि स्वीकृत हो चुकी है, जो जल्द ही इसका कार्य योजना आरंभ होगा। तो कहां से शायद जनता को बरगलाया गया होगा, जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। मित्रों, जमुई में खेल की जितनी संभावनाएं हैं मैंने आपको बताया और मैं बता दूं, बिहार सरकार ने एक योजना लाया है कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ। मेडल लाओ और नौकरी पाओ के नाम पर 70 लोगों को नौकरी देने का भी सरकार ने काम किया है। इसलिए खेल के क्षेत्र में, चूंकि मेरी विधायक एक खिलाड़ी है और काफी काम इस क्षेत्र खेल के क्षेत्र में हुआ है। विगत 20 साल में जमुई प्योर अंधकार के क्षेत्र में था, कुछ था नहीं, और इन्होंने आकर इस 5 साल में जो विकास का आयाम खींचा है, आने वाले लोगों को इस आयाम को, इस धुरी को पाटना एक चुनौती होगा। इसलिए मैं कहूंगा कि मैं इस खेल के क्षेत्र का जो आपका सवाल है, निश्चित रूप से खेल के क्षेत्र में काफी काम हुआ है। दूसरा सवाल है, महाराजगंज बाजार में जल जमाव की काफी समस्या है, तो जद एनडीए की सरकार है, इस पे मैं चाहूंगा कि जदयू से शैलेंद्र महतो जी जिलाध्यक्ष हैं, तो मैं चाहूंगा कि इस समस्या, ठीक है आप भी दे दीजिए। मैं एक बात आपको कहना चाहूं, जल जमाव की जो समस्या है, निश्चित रूप से बारिश हुई है और अभी जमुई नगर में ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा रोड और नाला का निर्माण, जिसका सर्वे भी हो चुका है और आजकल में उस पर बनना है। जहां तक कहीं कहीं जल जमाव की समस्या है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए काफी प्रयास हमारे ऊर्जावान विधायक ने किया है और नाली और सड़क जब बन जाएगा उसके बाद नमामि गंगे के द्वारा एक योजना भी पास हुआ है। मैं आपको बताऊं, जब वह नाली का पानी जब जो जल जमाव है वह नाली में आएगा तो एसटीपी के माध्यम से, जो हम कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, और उस पर काम शुरू हो गया है। लगभग 70 करोड़ की योजना है और पूरा नाली का पानी जब सब रिफाइन होकर के नदी में जाएगा
और यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना केंद्र सरकार की योजना है, जिसे जमुई के विधायक ने इस जमुई की धरती पर लाने का काम किया है। आने वाला जो थोड़ा बहुत जल जमाव की समस्या है, जो मेरा जो ये कार्यक्रम आ रहा है, उससे समाप्त हो जाए। ठीक है, अगला सवाल रहेगा जेडीयू के शैलेंद्र महतो जी से कि शहर में जाम की बड़ी समस्या है। ये जाम की समस्या से छुटकारा जमुई विधानसभा के लोगों को मिलेगी और कब तक मिलेगी, इसके लिए कितना समय चाहिए, आपने इसके लिए क्या पहल की है? धन्यवाद। अभी आपने देखा शहर की आबादी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और अभी कुछ समय पहले जमुई को नया बाईपास दिया गया है। तो जब तक नया रोड नहीं बनेगा तब तो समस्या थोड़ा बहुत रहेगा ही। अब उसकी समस्या के निदान के लिए हमारे माननीय मंत्री, हमारे माननीय विधायक ने बाईपास योजना को पास कराया है। बहुत जल्दी से इस निराकरण इसका होगा। अगला सवाल है कि महाराजगंज के साथ अन्य जगहों पे शौचालय की बड़ी समस्या है, जबकि महिलाओं ने महिला प्रतिनिधि चुनी है, लेकिन महिलाओं के लिए इस समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। वो बाजार जाती हैं तो उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती है। इस पे मैं चाहूँगा कि इसके लिए क्या पहल अब तक हुई है, इस पे मैं आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहूँगा कि 60 लाख की लागत से इस शौचालय के लिए 3 शौचालय का निर्माण हुआ, एक झाझा, एक कचहरी और तीसरा बधवन तालाब। और जब 3 इस समस्या का निदान 3 शौचालय से 3 जगह का 60 लाख की लागत से जो शौचालय का निर्माण हुआ है, बहुत हद तक दूर होगा। और एक बात बता देता हूं आपको कि चूंकि निश्चित रूप से हमारी जमुई की जनप्रतिनिधि महिला है और महिला होने के नाते उसे हमेशा इस बात का ध्यान होता है। अभी जो पतनेश्वर पहाड़ पर 8,52,25,000 का जो सौंदर्यीकरण का जो योजना आया है, जब उसका एस्टिमेट रखा गया तो मुझे गर्व हुआ इस विधायक पर। उन्होंने कहा कि चेंजिंग रूम का व्यवस्था कीजिए, चेंजिंग रूम इसमें नहीं है। तो जो विधायक महिलाओं के प्रति इतना सजग और सचेत है, उसके बारे में ऐसा बात कहना कि जमुई में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, हमको नहीं लगता कैसा। यह जनता की सवाल थी। नहीं, जनता को मैं बताना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से। ठीक है, समाज में हमेशा रहने वाले समाज सेवा करने के रूप में जाने जाते हैं निर्भय प्रताप सिंह, उनसे जानेंगे कि आपको जो जवाब मिला है इसमें कितना सच्चाई है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और अभी रिसोर्सेस और संसाधन बहुत कम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रयास सभी लोग कर रहे हैं, जो पहले प्रतिनिधि रहे हैं, जनप्रतिनिधि रहे हैं, आज के रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि केवल इतना से काम नहीं चलेगा। अभी सरकारी योजनाओं तक जनप्रतिनिधि सीमित हैं, चाहे किसी भी विधानसभा के हो। अगर आप सरकारी योजनाओं तक सीमित रहेंगे तो इस लोकतंत्र के जो मूल मंत्र है, जनता और जनप्रतिनिधि मिलकर के प्रयास करे, अर्थदान करे, श्रम दान करे, जनता का भागीदारी हो, जो इस तरह से होता है, ये सब की बहुत बड़ी कमी है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम लोग मिल करके प्रयास करें, इसमें जनता का भी बहुत बड़ा सहयोग चाहिए। हर व्यक्ति को केवल वोट दे देने तक काम सीमित रहेंगे तो नहीं हो पाएगी, और जनप्रतिनिधि को नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। आपके साथ मिल करके छोटी छोटी चीज़ों पर खुद आप लोग सजाए और वो उसका नेतृत्व करे। जैसे मैं 1-2 एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। स्वच्छता की बहुत बड़ा इशू है, हर प्रखंड में और हर पंचायत में है, आप लोग भी जानते हैं। अगर कोई जनप्रतिनिधि हो, अगर वो एक दिन समय निकाल करके किसी पंचायत में समय दे कि आज हम लोग स्वच्छता ड्राइव चलाएंगे, तो हमको लगता है कि अगर जनप्रतिनिधि एक झाड़ू उठा लेंगे तो उनका अपील बहुत बड़ा होता है। उनके सम्मान में, उनके नेतृत्व में हर व्यक्ति बच्चा बच्चा झाड़ू उठाएगा और हमको लगता है कि पूरा का पूरा गांव और पंचायत साफ हो जाएगा। अगर कोई जनप्रतिनिधि विद्यालय में चला जाए, बहुत छोटी छोटी चीज़ है, कोई बहुत बड़ा मिसाइल लेकर के जनप्रतिनिधि को नहीं आना है। विद्यालय में जा कर के आज के जनप्रतिनिधि पढ़े लिखे हैं, अगर आधा घंटा बच्चों के साथ पढ़ा दें तो हमको लगता है कि उसी दिन सारे स्कूल के मास्टर साहब को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज चला जाएगा कि आज के बाद शिक्षा में आपको विशेष इंटरेस्ट लेना है और बच्चों को पढ़ाना है रिजल्ट ओरिएंटेड। अगर माता पिता को जा कर के बोल दें कि आप अपने बच्चों को स्कूल जा कर के क्यों नहीं पहुंचाते हैं,
बच्चा का भी मनोबल बढ़ेगा और शिक्षा एक बहुत बड़ा माध्यम है। किसी दिन आप ही 10 बजे पहुंचाइए, एक बच्चा को हाथ पकड़ के स्कूल तक पहुंचाइए, पूरे गांव के माता पिता को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा। तो छोटी छोटी चीज़ों में मेरा विश्वास है कि उससे बहुत बड़ा बदलाव होगा। खाली योजना 30% तक विकास कर सकती है, उसमें भी पब्लिक का आप इंटरेस्ट नहीं जोड़ पाते हैं। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो एक जनप्रतिनिधि विकसित समाज का, जिसमें राजनीतिक रूप से, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से विकास कर सकता है। धन्यवाद। इसके बाद विपक्ष में आरजेडी से अशोक कुशवाहा हैं, जो इनको भी मौका मिला है बीच में और इससे पहले भी मिल चुका है, जनता दी है। तो जमुई विधानसभा के लिए ये कितना और किन किन समस्याओं पर आवाज़ उठाते हैं, ये भी पक्ष रखेंगे। क्या कहेंगे सर? आपके क्षेत्र की जनता कह रही है कि हम त्रस्त हैं। सबसे पहले ये धरती बुद्ध की धरती है, ये महावीर की धरती है, बाबू जगदेव की है, लोहिया की धरती है, कर्पूरी जी की धरती है। और यहाँ से बीजेपी के जो वक्ता हैं वो जनता के बीच में स्टेडियम में बैठे हुए हैं, और स्टेडियम की देखिए क्या हालत है, इन्होंने कैसे लूट मचाया है यहाँ पे। और 20 साल शासन करने के बाद बोलते हैं कि खेल में 20,000 करोड़ रुपया स्वीकृति की गई है। बाकी 20 साल क्या कर रहे थे? 20 साल से लगातार आपकी सरकार है, जनता के बारे में आपने क्या किया? यहाँ बात है जल जमाव की, आए दिन थोड़ा सा भी बारिश होता है तो जमुई का एक भी रोड नहीं है ऐसा जहाँ की ठंगनावर पानी में डूब करके, और नाला से सबको गुजरना पड़ता है, सारे जनता को भारी दिक्कत परेशानी करना पड़ता है। और बात हुआ कि महिला विधायक है जमुई में, माननीय महिला विधायिका जी से बोलना चाहते हैं कि 5 साल में आपने कहाँ कहाँ शौचालय बनाए, ये बात अब सारी जनता जानती है, कहीं कोई काम नहीं हुआ। इससे पहले आपको भी मौका जनता दी थी सर। तो मेरे सरकार में जो भी हुआ काम हुआ, जहाँ तक हो सकता था शौचालय बना। हमारा यहाँ बगल में नगर पालिका में बना था शौचालय, जो आज जर्जर की स्थिति में है। 20 साल में सब व्यवस्था जर्जरा गई है। जो समय आपको मिला था वो कम था, बहुत कम था, पड़ गया था क्या ये शौचालय के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है, बना था उस समय जब विजय प्रकाश यहाँ के एमएलए थे तो बनाए थे। अब वो उसका रख रखाव करना जिम्मेवारी जो अभी की सरकार है उनकी है ना, वो सरकार की व्यवस्था करेंगे। खेल मैदान की बात करते हैं, हम तो थोड़ा सा बात बोलते हैं। जब प्रधानमंत्री जी गुजरात जाते हैं तो बोलते हैं यहाँ 75वां साल जब बिहार गुजरात का जब मनाया जाएगा तो सारा खेल का मैदान गुजरात में होगा। और वही आदमी जब बिहार आते हैं तो बोलते हैं भाई बहनों 5 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो हम लोग खाली अनाज खाने के लिए हैं। अरे हम लोग भी खेल में भागीदारी चाहते हैं, हमको भी स्टेडियम का जरूरत है, हमको भी मनोरंजन का जरूरत है। खाली गुजरात में सब कुछ होगा? अब बिहार के आदमी खाली वोट देने के लिए है? यहाँ की जो जमुई की विधानसभा की जनता है वो एक बार आपको भी समय दिया, आपसे नहीं हुआ, बीजेपी को समय दिया। अब जनता किसको किसको बदले और कब कब किसको किसको समय दे? आप लोग के 5 साल भी कम पड़ रहा है जनता की सेवा के लिए। अबरी जब तेजस्वी जी की जब सरकार आएगी तब पता चलेगा कि बिहार में कितना विकास होगा। विकास और रोजगार का बाढ़ होगा और हर समस्या में सुधार होगा। ये तेजस्वी जी, आदरणीय तेजस्वी जी का नारा है। ठीक है, हमारे पास माले से भी बाबू साहब हैं, इनसे भी चाहेंगे कि क्या कहेंगे कुछ जमुई विधानसभा के विकास पे। कि बहुत सारी बातें अभी आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आपके जेडीयू के प्रवक्ता ने अपनी अपनी बात रखे, हमारे बीच समाज सेवी ने भी अपनी बात रखे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 2-3 बातें आई है। पहली बात कि महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते महिलाओं का क्या विकास हुआ। आज हम देख रहे हैं कि जमुई जिला में लगभग 4 लाख बीड़ी मजदूर हैं और वो 4 लाख बीड़ी मजदूर के 90% से एवं वह बीड़ी बनाने वाली महिलाएं हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बिहार सरकार ने जो नीतियां बनाई कि हम प्रति 1000 बीड़ी बनाने वाले मजदूर को हम 397 रुपया प्रति 1000 मजदूरी की गारंटी करेंगे। यहाँ पर तमाम लोग बैठे, हर गली मोहल्ले में अगर आप देखेंगे हर जगह बीड़ी श्रमिक आपको मिल जाएंगे। लेकिन आज स्थितियाँ क्या है
कि प्रति 1000 बीड़ी बनाने पर मात्र 100 से 110 रुपया मजदूरी दिया जाता है। बिहार सरकार द्वारा लागू मजदूरी को ये सरकार अभी तक यहाँ पर लागू नहीं हुई है। ये पहला सवाल है जिसमें सबसे बड़ी आबादी महिलाओं की है। दूसरी बात है कि आशा, आंगनवाड़ी, रसोईया, हमारी माता एवं बहनें जो विद्यालय में इस देश की भविष्य की लालन पालन करके उसकी भोजन की व्यवस्था करती है, 8-8 घंटा काम करती है, लेकिन उनको मानदेय के तौर पर हमने देखा कि 1650 रुपया दिया जाता था। लेकिन लंबे संघर्ष के बाद, भाकपा माले पार्टी के लंबे संघर्ष के बाद आज जब चुनाव की बाजी आई तो 3300 रुपया मानदेय दिया जा रहा है। क्या ये मजदूरी अधिनियम का उल्लंघन नहीं है? ये जवाब इनको देना चाहिए कि आपके शासनकाल में आपकी विधायिका और यहाँ की महिला विधायिका होने के नाते यहाँ की महिलाओं की आवाज को कभी विधानसभा में उठाते हमने नहीं देखा और ना कोई यहाँ की जमुई की जनता ने देखा है। साथ ही साथ मैं एक बात कहने के लिए आया हूँ कि आज बड़ी बड़ी बातें किया जा रहा है। आजादी के 77 साल बाद भी अगर हम शौचालय की बात करें तो बताइए कि कितना विकास हुआ है। आज पर्याप्त मात्रा में शौचालय नहीं है। हमने देखा कि थोड़ी सी बारिश हुई, सदर अस्पताल डूब गया। हमने यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी को कहा कि देखिए यहाँ पर एक गांव है जो डूब गया है, तो हमें वहाँ से एक सूचना मिली कि उनको क्या बता रहे हैं, तो उनका ही आवास डूबने वाला है। ये स्थितियां हैं जमुई की। जमुई की स्थिति जर्जर हो चुकी है। आज अस्पतालों की स्थिति की बात करते, शिक्षा स्वास्थ्य की बात हो रही थी। हम देख रहे हैं कि जमुई जिला में 269 प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो हर एक पंचायत में 2-2 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं। 5000 की आबादी पर एक उप स्वास्थ्य केंद्र है। लेकिन आप देखिएगा एक भी उप स्वास्थ्य केंद्र में ना डॉक्टर की व्यवस्था है, ना दवाइयां की व्यवस्था है, ना नर्स की व्यवस्था है। और बड़ी बड़ी बातें कहा जा रहा है कि हम तो विकास कर रहे हैं, भारत में अमृतकाल आ गया है। अमृतकाल इसको कहते हैं जहां पर डॉक्टर नहीं मिलते हैं। हेला जोत में बीड़ी श्रमिक अस्पताल की क्या स्थितियां हैं? संविदा पर डॉक्टर बहाल है, 2 दिन डॉक्टर बैठते हैं, लेकिन आज देखिएगा कि ना वहां दवाइयां मिलती है। दवाइयां सिर्फ कागज पर है, कागज पर विकास है, धरातल पर कोई विकास नहीं है, जिसका आज हम बात कर रहे हैं। और जिस लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, इस लोकतंत्र में हम देख रहे हैं कि चुनाव सामने है और अभी SIR करके जमुई जिला के 91,000 नाम को काट दिया गया है। अब 91,000 आदमी वोट देने से वंचित हो जाएंगे। हमने ये सवाल को जब उठाया तो उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि SIR हो रहा है तो स्क्रीनिंग होगा मतदाता का। यहाँ पर तमाम लोग मतदाता उपस्थित हैं। आप बताएं कि एक भी BLO आपके दरवाजे पर गया हो, आपसे गन्ना पर पत्र भरवाया हो, एक रिसीविंग आपको दिया हो? नहीं दिया होगा। ये लोकतंत्र का हनन करने वाली सरकार है और ये डबल इंजन की सरकार में आप देखेंगे समय सीमा जमुई दिया, का विकास तो नहीं मैं हुआ आपसे है। कहना चाहूंगा कि आप हमें आपके पास हमको भी समय दीजिए कि अनवरत बोलने का। आप विषय दिए हैं हमको, आपके पास आ रहा हूँ जी विषय दिए तो हाँ, अनवरत भाषण हम भी दे सकते हैं, लेकिन आप नहीं, एक मिनट, आपको समय दिया गया था, बिना रोक टोक का समय दिया गया था। अभी आप लोग से ही लूंगा। बात जनता की है, चुनावी साल है, नवंबर से पहले चुनाव है और NDA के 2 हमारे पास नेता है, दोनों मिल करके चुनाव मैदान में जाएंगे और जनता के बीच जाएंगे। क्या आप लोग का ब्लूप्रिंट रहेगा इस बार जनता के सामने जब आप लोग जाएंगे? तो क्वेश्चन ये है कि चुनावी साल है, नवंबर से पहले चुनाव होना है। अब आपको जनता समय दिया है 5 साल का, फिर आप जनता के बीच में जाएंगे तो क्या आपका ब्लूप्रिंट रहेगा? जो हमारे विधायक जनप्रतिनिधि ने जो किया, उसी मुद्दा को लेकर सबका साथ, सबका विकास और सबके सम्मान की इस मुद्दा को लेकर हम जनता के पास जाएंगे। और एक बात कहना चाहूँगा कि अभी के साथी ने एक बात बताया कि जमुई की विधायक ने महिला होने के नाते, मैंने अभी आपको कहा था, पुनः उसे मुद्दा लाया गया था। ठीक है, आराम से सर, कोई कि जब कोरोना काल था और जब कोरोना सारे लोग घर के अंदर कैद था, तो मेरी युवा विधायक श्रेयसी सिंह जी ने PPE किट पहनकर उस कोरोना मरीजों के पास जाने का, शायद आप जमुई की जनता को याद होगा। और गलत, एक सेकंड
आज भी मैं इस बात को कहना, एक सेकंड क्या आपको मौका मिलेगा, एक सेकंड। मौका मिलेगा, एक सेकंड, एक आपको सेकंड। मौका मिलेगा, पीपी सब। किट पहनकर आपके पास आएंगे और उसके बाद जमुई में उस वक्त दो ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम किया इस बिहार सरकार ने विधायक जी के पहल पर। मित्रों, मैं और बताऊं आपको, कोरोना काल में मलयपुर में 50 बेड का कोविड का हॉस्पिटल बना। यह भी गलत बोल दीजिए आप। क्या को बताए कि माननीय विधायक पीपी किट पहनकर और उस समय के जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह जी क्या हॉस्पिटल में पीपी किट पहनकर उस कोरोना के मरीजों के पास नहीं गई थी? इसलिए मेरा कहना है कि आने वाला विकास के साथ, विकास पुरुष के साथ नीतीश जी के नेतृत्व में हम जनता के बीच जाएंगे। और जो 2005 का बिहार था उसको आप याद कीजिए। उस 2005 के बिहार को तोड़कर बिहार की जनता ने जो एक सुशासन की सरकार बनाने का काम किया और जो सुशासन के पद पर बिहार को लाने का काम किया, उसी के साथ जनता के पास उस जंगल राज के खिलाफ जनता के बीच तो आपकी आवाज आराम से झगड़ा नहीं करना, बात जनता की होगी। अगर एक सेकंड, से सवाल रखेंगे तो एक मिनट। इस कोरोना काल में हमको खुद कोरोना हुआ था। 17 दिन हम हॉस्पिटल, जमुई में हॉस्पिटल में भर्ती रहे। पहला दिन मेरा यहाँ पे एडमिट नहीं हुआ, मोहाली में गिद्धौर में भेजा गया। फिर मेरे जैसे व्यक्ति बहुत सारा पैरवी और दबाव देकर के हम जम्मू हॉस्पिटल में भर्ती हुए। एक दिन भी मैंने विधायक जी हॉस्पिटल में नहीं देखे और गरीब आदमी को तड़पते हुए मरते हुए देखे हम। अगर हम हॉस्पिटल में बचे तो हम अपना बदौलत बचे। कोई व्यवस्था नहीं थी, न कोई मल्लेपुर में बेड था, सब कोरोना खत्म होने के बाद बना। 1 मिनट का मौका दिया जाए और हमें लगता है कि जो भी बात बोले कम से कम तथ्य के साथ बोले। कोरोना काल की जब बात, 1 मिनट, कोरोना काल की बात उठी कि हमने ये कर दिया। बिहार में कोरोना काल के दौर में बिहार की जर्जर स्वास्थ्य स्थिति को बिहार के लोगों, बिहार की जनमानस ने अपनी आंखों से देखा। हम आज देख रहे हैं कि जमुई जिला में जो एक अस्पताल है, जमुई जिला में 264 स्वीकृत डॉक्टर का पद है, लेकिन आज 20 वर्षों के शासनकाल में मात्र 52 डॉक्टर कार्यरत हैं। ये स्थितियां जमुई जिला की है, जमुई में स्वास्थ्य व्यवस्था की है। आज ये स्थिति बिहार की अगर बात करें, बिहार में अगर देखा जाए तो 1000 आबादी पर एक डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए, जो WHO का है। लेकिन आज बिहार में देख लीजिए 2148 व्यक्ति पर एक डॉक्टर की व्यवस्था है, और वह भी डॉक्टर कब भाग जाएंगे। यहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, एक भी डॉक्टर आपको सदर अस्पताल में 7 बजे शाम के बाद एक भी डॉक्टर आपको नहीं मिलेगा, और वहाँ पर दलालों का अड्डा है, वहाँ से मरीजों को ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन इनकी सरकार में सबको समय दिया जाए, सबको समय दिया जाए। अब मैं शैलेंद्र महतो जी सब कहेंगे ये जब जनता के बीच जाएंगे तो क्या रहेगा इनका बिलीफ। इस चुनाव में हमारी डबल इंजन की सरकार के द्वारा जो पूरे बिहार में विकास किया गया है, चाहे रोड हो, पुल पुलिया हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो। अभी मेरे भाई साहब माले वाले ने बताया कि स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है। आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, आशा के द्वारा एक तरफ से बन रहा है, एक तरफ से टूट रहा है। आंगनबाड़ी के द्वारा आप 12 बजे रात को आप फोन कीजिए, एम्बुलेंस आपके घर में उपलब्ध है, डॉक्टर हर हॉस्पिटल में उपलब्ध है। उसके बाद पैथोलॉजी मत कीजिए, बोलने दीजिए। प्लीज सुन लीजिए सर लोग नहीं जुड़ते, सुन लीजिए। जवाब दिया शासन जाएगा, की बैठ सरकार है, सुनिए और सुनने दीजिए। 1 मिनट जिनका सवाल है हाथ खड़े कर लीजिए, मैं आ रहा हूँ आपके बीच। और आपसे सविनय निवेदन है, एक सवाल दाएं, एक सवाल बाएं, और 30 सेकंड में तुरंत सवाल पूछिए, अपना नाम और सवाल किससे पूछ रहे हैं, उनका नाम नहीं याद है तो पार्टी का नाम। क्या नाम है आपका? नाम? कुमार प्रभाकर। सवाल किससे है? मेरा सवाल एनडीए प्रवक्ता से है। सवाल सबसे जो बीजी जनता के लिए है स्वास्थ्य विभाग, उसमें मनमानी बस जो फीस होता है जो मनमाने तरीके से वसूला जा रहा है। तो अभी तक जो वर्तमान विधायिका है श्रेयसी सिंह, उन्होंने इस पर क्या किया है
और जो शिक्षा विभाग है उसमें भी आजकल बहुत सारे प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं, वो भी मनमाने तरीके से फीस वसूल रहे हैं। उस पर आप क्या सोचे हैं पहले और आगे आप क्या सोचें कि जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह जी ने बिहार के मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान जो 2006-07 में उन्होंने कहा था कि जमुई में एक महिला कॉलेज, डिग्री कॉलेज की स्थापना करेंगे, लेकिन जो भी जनप्रतिनिधि हुए वो आज तक वो डिग्री कॉलेज खुलवा नहीं सके। लेकिन माननीय विधायक श्रेयसी सिंह जी ने डिग्री राज महिला डिग्री महाविद्यालय का खोलने का काम किया। अगर शिक्षा के क्षेत्र में भी आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जमुई में केकेएम कॉलेज में बहुत पूर्व भी घोषणा हुआ था कि केकेएम कॉलेज में पीजी की पढ़ाई होगा, लेकिन जितने भी जनप्रतिनिधि हुए आप लोग भी ध्यान से सुने, किसी भी ने नहीं पीजी की पढ़ाई नहीं करा सका। माननीय विधायक श्रेयसी सिंह जी ने जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीती तो केकेएम कॉलेज में पीजी की पढ़ाई शुरू। सर दूसरा सवाल, नाम क्या है? मेरा नाम बसंत कुमार। सवाल किससे है? सवाल एनडीए के प्रवक्ता से है कि जो अभी शुरू में योजना गिना रहे थे, 5 साल इनका हो गया है एमएलए का, और चुनाव सवाल क्या है? सवाल है कि जो योजना गिना रहे थे 5 साल से कोई योजना अभी तक लागू हुआ नहीं। इधर एक इतना करोड़ 5 साल से योजना लागू नहीं हुआ, कुछ धरातल पे नहीं उतरा है। इतना उधर घोषणा हो गया, 20 करोड़ का वो बन रहा है, 8 करोड़ का वहां बन रहा है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। यार जवाब। हेलो मित्रों, मैं बता दूं, सवाल आज तक 20 वर्षों में, मैं बार कहता हूं, किस 20 वर्षों में कोई विधायक इस जमुई की धरती पर नहीं आया जो जमुई में 7 पुल और पुलिया का निर्माण किया। शिकेरिया का पुल, हरनारायणपुर का पुल, कटौना का पुल, गारो नवादा का पुल, टिहिया दिनारी जो 2 विधानसभा को जोड़ेगा, वहां का पुल भी स्वीकृत हो चुका। मित्रों, और कहते हैं विकास क्या हुआ? मैं विकास पर भी आना चाहता हूं। मैं बताना चाहूंगा कि जमुई में जिस तरह पिछले 11 साल में जो नरेंद्र मोदी की सरकार थी और सांस्कृतिक धरोहर को बचाने का जो उन्होंने प्रयास किया और कार्य किया, मेरे मैनिफेस्टो में था कि भारतीय जनता पार्टी आएगा, 370 हटाएगा। नरेंद्र मोदी ने डंके के चोट पर 370 को। तो सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए कल सीतामढ़ी के परोधा में भी जो नीतीश कुमार ने सांस्कृतिक कार्य किया, और जमुई में 8,52,25,000 बतनेश्वर धाम को सांस्कृतिक विरासत को बचाने का काम। अगला सवाल। इलेक्शन के टाइम में खाली उद्घाटन मंत्री हैं। एक मिनट मित्रों, काम शुरू हो गया है, एक तरफा बात काम शुरू हो गया है। एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए। आज तक 6 पुल पुलिया, 20 साल में 6 पुल पुलिया किसी ने नहीं बनाया, 30 करोड़ की लागत से। एक मिनट ना, उस पर पुल पर अगर बात हुई तो हम भी बात करना चाहते हैं कि जब यूपीए की गवर्नमेंट थी और उस दौर में ग्रामीण विकास मंत्रालय रघुवंश प्रसाद सिंह के जिम्मा था, उस समय सारा पुल और सारा पैसा बिहार को दिया गया था और उस समय बिहार में रोड और पुल पुलिया का निर्माण हुआ। लेकिन इसको कार्य को संचालित करने वाले ये एनडीए की सरकार ने कमीशन खोरी करके सारे पुल पुलिया आज नीतीश कुमार के साथ दोहा रहे हैं। आज ये स्थितियां हैं बिहार की। नाम जवाब सुनील हुआ। मेरा नाम सुनील हुआ। सवाल किससे है? राजद के प्रवक्ता से है। सवाल 1990 से 2005 तक जो राजद का जंगल राज पार्ट 1 था, उसमें उन्होंने सरकारी स्कूल खोलने के बजाय चरवाहा विद्यालय खोला था। और अब जो आगे का जो इलेक्शन होने वाला है, जिसपे इनकी सरकार अनेक संभावना। सवाल क्या है? सवाल किस तरह का विद्यालय खोलने का? सर पूछ रहा है किस तरह के विद्यालय खोलने का? माननीय लालू जी ने सामाजिक न्याय के पुरोधा, उन्होंने गरीब गुरबा को जो आवाज दी और जो ताकत दिया, चरवाहा विद्या, अरे सुन तो लीजिए पहले। सर प्लीज सुन लीजिए। पहले सुनिए। चरवाहा विद्यालय उनका खोलने का यह मंशा था कि सूअर चराने वाले, घोंगा चराने वाले, भैंस चराने वाले का बच्चा
जब खेत में रहेगा तो जहां जहां चरवाहा विद्यालय रहेगा वहां जाकर के शिक्षा लेगा और शिक्षा लेकर के पूरे हिंदुस्तान में दहाड़ेगा। उनका ये नीति था, ये नीति। आप क्या बोले कि इलेक्शन में नहीं आने वाले हैं? सुनिए, एनडीए सरकार आप लोग को सिर्फ हिंदू मुसलमान धर्म पर भटकाना चाहती है, आपकी बात को नहीं करना चाहती है। मूलभूत की बात करें। अमित शाह जी कल बिहार आए, केगो फैक्ट्री का उद्घाटन किए, क्या किए? अगली बार जब सरकार आएगी तो जमुई में आपको दिखेगा, जमुई की धरती, जमुई विधानसभा पूरे हिंदुस्तान में आपको एक अटल पद पर नजर आएगा, जब पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 नजर आएगा। नंबर 1 कैसे बनेगा? जब यहाँ एक मिनट यहाँ की बालू, यहाँ की जो सुंदर बालू, सबसे बढ़िया बालू जो हमारे लूट करके नीतीश चाचा पूरे बिहार में लुटवा दिए, उस बालू से हम लोग यहाँ उद्योग खड़ा कर सकते हैं। जहाँ जो रॉ मटेरियल होगा वहीं उद्योग होगा। एक भी विजन बता दीजिए उनका बिहार की तरक्की के लिए। जमुई में फैक्ट्री प्लांट। आप लोग सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप लोग घुमा रहे हैं। एक कहावत है कि हसुआ के बिया में खुरपी के गीत, वही हाल है। सवाल का जवाब दीजिएगा तब तो सवाल का जवाब होगा। मैं आप सभी मेहमानों से अनुरोध कर रहा हूं, जनता की सवाल सीधे जवाब। और जनता से अनुरोध कर रहा हूं, आप तुरंत सवाल पूछिए, आप तुरंत जवाब दीजिए। जनता से मैं अनुरोध करूंगा कि सवाल का जवाब सुने धैर्य से। मैं रंजीत भर पासवान भाजपा प्रवक्ता से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि कितना परसेंटेज कमीशन इनको हॉस्पिटल से प्राप्त होता है, क्योंकि 3 तारीख को हमारी गांव की एक महिला को सांप काटा था। जब हम उसको इलाज कराने के लिए आए तो उन्होंने कहे हुआ कि जो दलाल है वो कहते हैं कि इतना पैसा दो तब हम तुम्हारे गाड़ी लेकर जाएंगे, और यह कई बार हो रही है इनकी दलाली। जवाब 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 जवाब। यहाँ पर जो इन लोगों ने करप्शन किया है, इससे पहले हम भी सरकारी स्कूल का पढ़े हुए स्टूडेंट हैं, हम इनसे सवाल पूछना चाहते हैं कि अभी के सरकारी स्कूल में जो करप्शन हो रहे हैं इसके जिम्मेदार कौन है? आरजेडी है? करप्शन। एक बात बताते हैं, करोड़ों का घोटाला जमुई में है शिक्षा। एक बार सुन ले, मैं एक बार जरूर कहना चाहूंगा। उनके जवाब देने से पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा, आपकी इजाजत है तो बोलूं। जिस अलकियत के बारे में, अकलियत के बारे में इन्होंने कहा है, तो क्या किसान सम्मान निधि सिर्फ हिंदुओं को मिलता है क्या? अनाज सिर्फ हिंदुओं को मिलता है क्या? सर उज्ज्वला से गैस क्या हिंदुओं को मिलता है क्या? मैं इनके जवाब, सवाल का जवाब, मैं तो मेरे अलकियत बंधु बैठे हैं, उधर भी हैं इधर भी हैं, अगर इस बात का जवाब दे कि अकलियत को किसान सम्मान निधि नहीं मिलता है, अकलियत को गेहूं चावल नहीं मिलता है। जवाब इनके सवाल का जवाब। बात कमीशन की हुई, इनके सवाल का जवाब। उनके सवाल का जवाब यही है कि गरीब अशिक्षा एक कारण है। अगर मेरी बात को समझे, अगर पढ़ा लिखा लोग, हमको जागरूक करने की आवश्यकता है, मैं उनकी बात से डिनाई नहीं कर सकता। पढ़ा लिखा व्यक्ति है, आज भी अस्पताल जाता है, और अस्पताल जाता है, ठीक है, कुछ लोग हो दलाल किस्म के लोग हर जगह घूमते हैं, मैं इससे भी इनकार नहीं करता। लेकिन जो अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था का सुधार हुआ है इस सुशासन की सरकार में, निश्चित रूप से बहुत। सर अगला सवाल, हाथ खड़ा करिए, हाथ खड़ा करिए। है एक सवाल किससे? नाम क्या है आपका? एनडीए के प्रवक्ता सर। आपका नाम क्या है? नाम राजीव रंजन जमुई। यहाँ भी उसको मान में जाइए। आपका की खाद नहीं मिलता है, किसान का की 3 दिन में लाइन लगा के तू बोलिए शाम को खाद नहीं मिलता, खाद नहीं मिलता। अभी मेरे साथ भाई साहब चले, कोई खाद का किल्लत जमुई में जाएंगे, कोई खाद का किल्लत नहीं है, साथ जाएंगे, कोई खाद का किल्लत नहीं है। जनता बोल रही है भाई साहब। और सिर्फ विरोध के लिए सर एक मिनट, कोई बात जाएंगे। आपने जनता का जो सवाल था, इन्होंने आस्ते गति से, मंद गति से इस बात को महसूस कर लिए कि अस्पताल में दलाल है, कमीशन खोरी हो रही है। अब इन्होंने कहा कि कमीशन नहीं है। हम अभी गिना देते हैं, मनरेगा में 50%, प्रधानमंत्री आवास का पहला किस्त पर 10,000, दूसरा किस्त पर 10,000, तीसरा किस्त पर 10,000। कमीशन अगर देखना है हर विभाग में, आप भी बोलूंगा, देश के प्रधानमंत्री जब पहली बार 2014 में इस देश का बागडोर संभाला था तो उन्होंने जन धन खाता खोला था। आज
एक एक पैसा विकास का पैसा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जनधन खाता और खाता में आता है। अगर आप जब पैसा जब जनधन खाते में 15 लाख आया। नहीं, एक मिनट 60 दिन का वादा किए थे, पूरा भ्रष्टाचार का लदान लाएंगे। 6,000 रुपया आप जनधन में देते हैं, पूरे हिंदुस्तान को आप क्या गुलाम समझते हैं? 60,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया, आज तक कोई आया? जब इलेक्शन आता है तब टीवी पर डायरेक्ट चलता है, बस आ रहा है लंदन में फल्ला जगह पकड़ा गया है, बस आ रहा है। किसको मूर्ख बनाते हैं? करोड़ों अरबों रुपया लूट करके हमारे हिंदुस्तान का जितने भी दो गुजराती भागे इस देश से, उसको लाइए पकड़ करके यहाँ। मेरा नाम शांतनु सिंह है, मैं छात्र हूँ और मेरा सवाल निर्भय प्रताप जी से है। मेरा सवाल उनसे यह है कि वो जिस तरह भी सामाजिक तौर पर कार्य कर रहे हैं, छात्रों और युवाओं के लिए उनकी क्या योजना है? देखिए, सरकार योजना बनाती है, आप युवा के साथ मिल करके तमाम चीज़ों, जैसे आज के डेट में क्या क्या जरूरत है, हमें शिक्षा होना चाहिए, हमारे पास स्वच्छता होना चाहिए, युवा के पास एक मकसद होना चाहिए। जैसे कृषि है तो कृषि में अगर फार्म टू फैक्ट्री अगर जोड़ दिया जाए तो तमाम युवाओं की नौकरी मिल सकती है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में युवाओं को इन्वॉल्व करेंगे, अगर इंडस्ट्री को आप लाएंगे, आपका अपील जनप्रतिनिधि होने के कारण बहुत बड़ा होता है। अगर आप किसी इंडस्ट्री को ला करके, बिजनेसमैन ला करके एक मीट कराते हैं, उनसे अपील करते हैं यहाँ के लोगों की ज़रूरत है, तो ह्यूमन फैक्टर सभी लोगों में होता है, वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आएगी। ये सब चीज़ें हर जनप्रतिनिधि को करना चाहिए, हमको लगता है ये सबसे बड़ा मिसिंग है। गिद्धौर से एक रास्ता ये कोल्हुआ दाबिल होते हुए उस रास्ता बनेगी या जस के तस रहेगी? गिद्धौर से एक रास्ता आई है, बनेगी कि नहीं? जेडीयू दो रोड बन चुकी है, अनेकों रोड विधानसभा बनी है, और जो रोड नहीं बनी है सबका लिस्ट गया हुआ है, आने वाले दिनों में वो सभी बनाए जाएंगे। जनता के सारे प्रतिनिधियों को मैं यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं बेसिकली 15 साल से गुजरात में रहा था, आज बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर है, ज़मीन है और कमी है तो सिर्फ हमारे अच्छे नेता के, क्योंकि यहाँ पे जब तक कॉरपोरेट कंपनियाँ नहीं आएगी, यहाँ के लोग पढ़े लिखे काफ़ी बाहर में अच्छे अच्छे पोस्ट पे काम करते हैं, और मैं भी एक अच्छे पोस्ट पे काम करके यहाँ आया हूँ बिहार में। सर सवाल क्या है, प्लीज सवाल पूछिए। मैं यही जानना चाहता हूँ कि अगर कॉरपोरेट कंपनियाँ आना चाहती है तो उनके साथ डिमांड इतना कर दिया जाता है कि वो यहाँ से उठ के गुजरात और महाराष्ट्र और अदर स्टेट में चली जाती है। एक बात मैं स्पष्ट आपको बता दूं, किसी भी प्रदेश और देश का विकास तभी होता है जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना जो है वो विकसित हो। और जो बीमार प्रदेश था और उस प्रदेश को लाइन पर आज हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना को काफ़ी विकसित किया है। कई कंपनियां आ रही है और लगता है अभी भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो बिहार का है उसके साथ बिहार के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की वार्ता हुई है, तो आने वाला समय निश्चित रूप से यहाँ कोई न कोई कंपनी आएगी। आपका कहना एकदम सही है कि जो यहाँ का पलायन है उसको रुकना चाहिए, हम भी चाहते हैं और हमको लगता है यहाँ बैठा हुआ तमाम लोग ये चाहेगा कि जो पलायन यहाँ से दूसरे प्रदेश में होता है, क्योंकि सारे संसाधन मेरे पास है, तो हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना को डेवलप किया है। आने वाला समय में पुनः जेडीयू काम किया जा रहा है। आपने देखा पिछले कुछ समय में हमारे नेता के द्वारा लगभग 12 लाख से 15 लाख नौकरी दी गई, 50 लाख स्वरोजगार सृजन किया गया, और आने वाले अगले वर्ष के लिए हमारे नेता ने घोषणा की है कि अगर 25 से 30 मेरी सरकार बनती है तो 1 करोड़ नौकरी और रोजगार सृजन करेंगे। आरजेडी, यदि आरजेडी पहले तो सरकार आपकी बनेगी नहीं। उनका एक पढ़े लिखे व्यक्ति क्वेश्चन किए कि कॉरपोरेट हमारा बिहार में कैसे आए, कैसे लोगों को रोजगार मिले, हम लोग को बाहर प्रदेश में कमाने के लिए नहीं जाना पड़े, बात उसकी करनी चाहिए। आप 20 साल से आप सरकार में हुजूर, 2 साल 1 साल 6 महीना की सरकार नहीं है आपकी, की सरकार आएगी क्या? 20 साल की सरकार है। 20 साल में कॉरपोरेट को आपने वो व्यवस्था नहीं किया, ना वो पावर मेगावाट, ना बिजली पैदा किया, ना आपकी को बिजली आपको अभी पता है आपने 15 साल में क्या किया, आप उद्देश्य दे रहे हैं, आप बताइए आपने 15 साल में क्या किया? ये बिजली है, ये बिजली सिर्फ बॉल जलाने की है, फैक्ट्री चलाने वाला बिजली नहीं है। आपको उद्योग के बारे में मालूम नहीं है। एक कॉर्पोरेट एरिया होना चाहिए पूरे शहर में, कहाँ उद्योग लगे उसका व्यवस्था कैसे हो, बैंक से लोन कैसे पर्याप्त हो, उसका सुविधा आज तक आपने बिहार सरकार ने
नहीं किया इसका। बाबू साहब जी, कहाँ से फैक्ट्री प्लांट खुलेगा? बाबू साहब जैसे बात आई कि उद्योग धंधा क्यों नहीं लग रहा है, उद्योग धंधा गुजरात चला जाता है, अन्य प्रदेश चले जाते हैं, और बात हो रही है यहाँ कुछ से कुछ। हम कहना चाहता हूँ कि उद्योग तभी लगेगा जब बिहार के क्राइम पर पाबंदी लगेगी, करप्शन पर पाबंदी लगेगी, जब कम्युनलिज्म पर पाबंदी लगेगी। इन सारे चीज़ों पर आज हम देख रहे हैं कि बिहार इन तीनों क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म हावी है। बिहार में एक भी उद्योगपति उद्योग लगाने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ बिहार के एक बड़ी आबादी बाढ़ के चपेट में रहता है, तो दूसरी तरफ सुखाड़ की चपेट में रहता है। ठीक है सर, बिहार हम अभी जो सत्ता पक्ष के हैं और दोनों से, आरजेडी से और मैं बीजेपी से, दोनों से सवाल करना चाहता हूँ। सीधा सवाल करिए कि होमगार्ड इतना दिन से आपके सेवा में कार्यरत है, 24 घंटा, जहाँ तक कि आपकी बिहार पुलिस सेवा नहीं दे सकती है वहाँ होमगार्ड पहुँचती है, लेकिन आज तक होमगार्ड 774 रुपया में जो ये गरीबी की हालत में पहुँचा दिए हैं। क्या आप लोग कभी इसको नियमित करेंगे? एक टीचर 60,000 रुपया लेता है और एक पन्ना नहीं पढ़ाता है, आप उसको 60,000 रुपया देते हैं, और 24 घंटा होमगार्ड लड़ता है और मेहनत करता है, आप 774 रुपया में खटवा रहे हैं। क्या यही आप लोगों की नीति है? हम दोनों से बोलते हैं। ठीक है, जवाब मैं सबसे एक मिनट में। हमारी सरकार जब बनेगी होमगार्ड साहब, तो आपकी बात को हम लोग विधानसभा में रखेंगे और जरूर आपका जो है वेतन को बढ़ाया जाएगा, मांग किया जाएगा। बीजेपी मैं आपसे कहना चाहूँगा 2005 में आपको कितना मिलता था? 2005 में आपको कितना मिलता था? और नीतीश कुमार जी की सरकार ने आपका कितना किया? आपका हो गया सर। आप 5 मिनट में बताइए, आखिरी समाप्ति की ओर है। आप लोगों के जवाब के साथ ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। किन 5 बड़े मुद्दों के साथ या 5 बड़े विजन के साथ आप जनता के बीच में जाएंगे 2025 के चुनाव में जमुई में? 5 मिनट में सर। जमुई के उन 4 लाख बीड़ी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी के दिलाने के सवाल को लेकर, उनके परिचय पत्र के सवाल को लेकर, जमुई जिला के विभिन्न विद्यालयों में काम करने वाले रसोइयों को उनको न्यूनतम मानदेय दिलाने के सवाल को लेकर, बिहार जमुई के तमाम जो छात्र छात्राएं हैं, जिसको लेकर हम तमाम लोग लगातार ये मांग उठाते रहे हैं कि बिहार में कॉमन स्कूल सिस्टम प्रणाली को लागू किया जाए, ताकि यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के नेता और यहाँ के गरीब गुरुओं का बच्चा एक स्कूल में पढ़े, एक स्कूल में पढ़े, ताकि बेहतर शिक्षा का विकास हो सके। साथ ही साथ जमुई जिला में जो किसानों का सवाल है, लगातार बरनार जलाशय का सवाल हो, अपर क्यूल जलाशय का सवाल हो, उधर अपर बड़ुआ जलाशय का सवाल हो, तमाम जलाशयों का निर्माण किया जाए ताकि किसानों के खेतों में पानी पहुंचाया जाए। साथ ही साथ जमुई जिला के जो भूमिहीन है, आज जो बिहार सरकार की जो जातिगत गणना हुई और उस गणना ने बिहार का जो भयावह स्थिति प्रस्तुत किया, और उस स्थिति में अगर हम देखते हैं जमुई के लगभग 1 लाख परिवार जिसकी मासिक आमदनी 6,000 से कम है, और बिहार विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि हम तमाम जो ऐसे अति निर्धन परिवार हैं जिसकी बिहार में आबादी 94,33,312 परिवार हैं, वैसे तमाम परिवारों को लघु उद्यमी योजना के तहत जो 2 लाख रुपया देने की बात कहा गया था, लेकिन आज तक वो लागू नहीं हो रहा है। हम ये सवाल उठाने के लिए आए हैं। साथ ही साथ 5 मिनट समय दिया गया, बीच में आप टोक देते हैं। साथ ही साथ आज हम देख रहे हैं कि जमुई जिला में जो कमीशन खोरी है, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास के नाम पर हो, चाहे वह मनरेगा में हो, चाहे आप देखेंगे कि जमुई जिला में जो जंगल में रहने वाले आदिवासी हैं, वनाधिकार कानून 2006 में बना था, लेकिन आज तक जमुई जिला में जबकि हजारों हजार की संख्या में हमारे आदिवासी बहन माताएं जंगल में रहते हैं, विकास की धारा से कोसों दूर है, आज तक उनका विकास नहीं पहुंचा कि हमारे जमुई विधानसभा के गुरमा में आज तक न स्कूल है, न पानी है, न बिजली है, न सड़क है, और हिंदुस्तान आजादी के 77 साल में गुजर रही है। हम उनके सवालों को लेकर के भी आएंगे, कि बिहार में जो लैंड रिफॉर्म की बात हुआ था, कि डी बंदोपाध्याय ने जो रिपोर्ट पेश किया था कि
कि यहाँ के तमाम गरीब भूमिहीनों के बीच में आप रहने के लिए 5-5 डिसमिल जमीन दें, ताकि उनको आजाद हिंदुस्तान में रहने के लिए जमीन और पक्का मकान मिले। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जमुई जिला में लगातार गरीब गुरुआ लगातार यहाँ के जिलाधिकारी के समक्ष, यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष, यहाँ के अन्य ब्लॉकों में भी, चाहे वो बरहट हो, चाहे वो लक्ष्मीपुर हो, चाहे वो जमुई ब्लॉक हो, खैरा ब्लॉक हो, चकाई में, हमने देखा कि किस प्रकार से 2000 रुपया प्रधानमंत्री आवास में नाम जोड़ने को लेकर के हो रहा था। और तब एक पार्टी लाल झंडे की पार्टी उठा और वहां के प्रखंड विकास पदाधिकारी से कहा कि जो हमने 796 प्रतिवेदन आपके पास जमा किया है, उन लोगों को आवास क्यों नहीं मिला। और हमने इस सवाल को लेकर भी आंदोलन किया था। कुल मिलाकर के कहना है कि हमारी लड़ाई तब तक है जब तक कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं किया जा सकता है। हमारी लड़ाई तब तक है जब तक तमाम अस्पतालों में डॉक्टर की व्यवस्था, नर्स की व्यवस्था, आशा आंगनवाड़ी आशा की व्यवस्था और साथ ही साथ 24 घंटा दवा की व्यवस्था की उपलब्ध नहीं हो जाएगी। हम इन सवालों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। साथ ही मेरे पास 1000 विजन है, जो 5 बताइए, 5 हर घर में ऐसा उद्योग पैदा करेंगे जो 50,000 1 लाख रुपया कमाने के लिए महीना उसे दूसरे प्रदेश जाना नहीं पड़ेगा। ये मेरा गारंटी है। दूसरा नंबर, दूसरा भी। अरे छोटा बम, हम लोग क्या है, विपक्ष आगे आगे चलती है, सरकार पीछे पीछे चलती है। सब योजना बता देंगे तो पीछे देखते नहीं है। 200 यूनिट का बात कर रहे थे, 125 देकर के फुसला दिया। ठीक है। अगला सर, अरे आप क्या जनता के बीच पेंशन हम लोग 1500 1100 दे के फुसला लिया। मेरे पास बड़ा बम है, वो सब निकालेंगे। जब आचार संहिता लग जाएगा तब हम बताएंगे जनता के बीच हम क्या करेंगे। क्यों सर कहना इनका है, बम इनका है, फोड़ आप रहे हैं। हेलो सर, 5 काम, सर समय का अभाव है, 5 काम, 5 काम है मेरा। मैं नेगेटिव की ओर जाना नहीं। नकारात्मक बातों से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता पार्टी को कोई मतलब नहीं। मैं पॉजिटिव बात करूंगा। और सबका विकास इन मुद्दों के साथ। और जमुई में विगत 5 साल में जो विकास का कार्य हुआ है, उसी विकास के साथ हम जनता के पास फिर जाएंगे। पहला काम KKM कॉलेज में शिक्षा के क्षेत्र में लिया जाए तो पीजी की पढ़ाई। दूसरा काम महिला कॉलेज जो हुआ, डिग्री कॉलेज खुला, उसके राजकीयकृत महिला कॉलेज। तीसरा काम SC ST का जो अभी बनेगा वहां। और अगर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाएंगे तो हम जनता को बताएंगे कि 22 वेलनेस सेंटर का हमने काम शुरू करवाया है। फिर हम जनता के पास जाएंगे तो बताएंगे कि हमारी यशस्वी विधायक जब कोरोना के काल में डॉक्टर शीशा लगाकर बैठता था, PP किट पहनकर जनता के पास जाने का काम। पुनः खेल के क्षेत्र में अगर हम बात करेंगे, मैं अध्यक्ष जी से पूछना चाहता हूँ, इनसे पूछा गया था कि 5 क्या कीजिएगा, 5 काम बताइए। नहीं, जो है विकास का जो काम, जो विकास का हो चुका है, जो हम बताएंगे, क्योंकि मेरा विजन है कि मैंने वादा पूरा किया और मैं बताऊंगा जनता को और जनता के साथ जाने के लिए कि जो मैंने 6 पुल बनाए। जमुई का लाइफ लाइन जो इसी एरिया का पुल बना, कहते हैं ठीक। मेरे भाई छोटे भाई बोले कि सब अभी चुनाव में हो रहा है। अरे आप चल रहे हैं, कई बार पास कर गए कटौना के पुल पर, नवादा के पुल पर, और आप कहते हैं कि एक सब शिलान्यास। और एक बात और पहले हमारी बात को सुनिए। हम इस विकास के मुद्दा पर जनता के पास जाएंगे। हम जाएंगे नीतीश कुमार के सुशासन के नाम पर जाएंगे। हम जाएंगे जो 3 गुना मैंने वृद्धा पेंशन को बढ़ाया है उसके नाम पर जाएंगे। ठीक है, हम जाएंगे 125% जो बिजली हमने मुफ्त दिया उसके नाम पर जाएंगे। हम जाएंगे, मेरे पास गिनाने के लिए अनेकों है। हम जाएंगे जमुई को जो पत्ते सरदार को संस्कृति धरोहर से जोड़ने का काम किया है। हम जाएंगे, इस मुद्दा से जाएंगे कि हम सनातन की रक्षा करेंगे और सनातन के लिए हम अपना जान भी कुर्बान करना। ठीक है, हम जान को भी कुर्बान करेंगे। प्रभात खबर की यह चौपाल में सीधे जनप्रतिनिधि हमारे बीच रहे और जनता के सवालों का जवाब मिला। और ये लोग जो आगामी चुनाव है विधानसभा के, नवंबर से पहले जनता मतदान करेगी, उनके बीच फिर ये जनप्रतिनिधि दिखाई देंगे। अब तय आपको करना है कि क्या करना है, किसे हमें वोट करना है, किसे मतदान करना है, आपको सरकार कैसी चाहिए,
आपको सरकार, आपको पसंद कौन है, पसंद नहीं है, ये आपको तय करना है। आपको मौका मिलेगा जब ये आप लोग के बीच जाएंगे, अपना सवाल रखिएगा, समय का इंतजार करिए, आप लोग के बीच ये जरूर मिलेंगे। ये भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग के बीच जाएंगे, काम करेंगे, देखेंगे। हमारी प्रभात खबर टीम 243 विधानसभा के जाकर के चौक चौराहे पे चर्चा कर रही है, जनता से सवाल ले रही है और उनके मुद्दा को उठा रही है। इसके साथ ही जनता की परेशानी, जनता की समस्या सब पे चर्चा कर रही है, बात कर रही है। मैं राधेश्याम कुशवाहा, हमारे साथ हिमांशु कुमार, वीडियो जर्नलिस्ट। फिर मिलेंगे अगले विधानसभा कार्यक्रम में, वहाँ पे जनता से चर्चा करेंगे, सवाल करेंगे, जनता के जवाब लेंगे और फिर जनता हिसाब करेगी आगामी विधानसभा में। तब तक के लिए नमस्कार। सभी जनता जनार्दन को धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।